अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम पनीर मखनी बनाएंगे। पनीर मक्खन वाला मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है। इसको मैंने ऐसे छोटे छोटे क्यूब में काट दिया। ये बहुत फ्रेश पनीर है, इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने प्याज ले लिया था, ये 3 प्याज है मीडियम साइज़ के, इसको बारीक चॉप कर लिया है। 4 टमाटर है ये मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन है। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है कश्मीरी। ये 1.5 टीस्पून मैंने 2 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1, ये हाफ़ टीस्पून है। हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून नमक लिया है। मक्खन ले लिया है मैंने, और मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ले लिया है। और ये मैंने काजू और बादाम, ये 15-18 काजू ले लिया है, और ये 8-10 बादाम ले लिया है। अब हम इसका सबसे पहले हम मसाला पेस्ट तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, फिर हम डालेंगे टमाटर। काजू बादाम को हम भिगा कर रख देंगे। प्याज को हम ज़रा सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारी देखिए ऐसे हो गई है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे हम। नमक डाल देंगे। इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। टमाटर गल जाएगा अच्छे से। हमारे टमाटर अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करके इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे। फिर उसके बाद में हम ये मसाले को भून के पनीर बनाएंगे आगे। ये काजू और बादाम जो रखा हुआ था भिगोकर, इसको भी हम पीस लेंगे। एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून तेल ले लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम 1 बड़ी इलायची, छोटा छोटा 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और ये 2 लौंग डाल देंगे। देखिए, अब हम इसमें प्याज टमाटर पिसा हुआ डाल देंगे। इसी में हम अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टेबलस्पून। अच्छे से हम इसको भून लेंगे। मसाला हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका तेल ना छूटता है। हमारा ये प्याज टमाटर का मसाला देखिए भून गया है, तेल भी साइड से छोड़ दिया है। अब हम इसमें मेरे लाल मिर्चा पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, ये ज़ीरा और हल्दी पाउडर डाल देंगे, और ये गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। ये सारे मसाले हम अच्छे से भूनेंगे, 1 मिनट तक भूनेंगे। इसमें हम दही डालेंगे। मिर्चा आप अपने हिसाब से लीजिएगा, अगर आपको और तीखा चाहिए आप और तीखा डालिए। मैं दही डाल रही हूँ इसमें। फ्लेम को स्लो कर देंगे। आधा कप दही ले लिया था मैंने। फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका। अभी तक तो मैंने इसमें काजू बादाम का पेस्ट भी नहीं डाला है। अब इसमें हम काजू बादाम का पेस्ट डाल देंगे। फ्लेम को मैंने लो रखा है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे तेल ऊपर आ रहा है इसका। ये मसाला हमारा रेडी हो रहा है। अब हम कसूरी मेथी को हल्का सा भूनकर इसमें क्रश करके डाल देंगे। एकदम हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। हम इसमें ये कसूरी मेथी क्रश करके डाल रहे हैं। थोड़ा सा हमने रोस्ट कर लिया था इसको। इसको साइड में रख देते हैं स्लो फ्लेम पर ढक्कन डालकर 2 मिनट के लिए। हमने दूसरा पैन ले लिया है, इसमें हम ये मक्खन डाल देंगे। बगैर मक्खन के तो मखनी बनेगी नहीं। इसमें हम पनीर को थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। पनीर हमारा एकदम फ्रेश है, इसको बहुत ज़्यादा हमको भूनने की और सेकने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं, ये हमने पनीर डाल दिया है। इसमें हम थोड़ा सा मिर्चा पाउडर डाल देंगे। मेरी रेड मिर्चा है ये,
अच्छा नमक डाल देंगे और इसको हम टॉस कर लेंगे। हमको इसका पानी जो पनीर में है उसका ख़त्म नहीं करना है, हमको पनीर को सॉफ्ट रखना है। हम इसको लाल या इसको फ्राई नहीं करना है, बस हम इसको मिर्ची में थोड़ा सा टॉस करके मक्खन में हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। इसको आप हाई फ्लेम पर करिएगा। ये हमारा पनीर हो गया है, इससे ज़्यादा हमको नहीं करना है। अब ये पनीर को हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। इसी पैन में मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ और हम ये पानी इसमें डाल देंगे। देखिए इसको हम 2 मिनट के लिए ढक्कन डाल के एकदम स्लो फ्लेम पर रख देंगे। हमारी ये पनीर मखनी या बटर पनीर बोलिए या शाही पनीर बोलिए, पनीर मसाला बोलिए, ये एकदम रेडी है। ये बहुत टेस्टी बना है। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी ज़रूर देखिए, मुझे बताइए इसमें अगर कोई गलती है, कोई खामी है वो भी बताइए, नहीं पसंद है वो भी बताइए। आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, आप ये ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।